नहीं हो सकता और एक आदमी राष्ट्र का पिता हो सकता है, उसमें भी मानव। तो हमारे संस्कृति सनातन के साथ जो कुठाराघात हुआ, हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ हुआ, आज हमारे हिंदू ही कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब है तारन के अधिकारी। इस तारन शब्द का मतलब होता है कि इसको समझने की चीज़ है, लेकिन हमारे हिंदू ही कुछ कथा कथित कुंचित दिमाग से भ्रष्ट लोग कहता है ये सब है डंटा के अधिकारी। कहिए उसका तारन, जिस समय इसको लिखा गया, तारन का मतलब होता है समझना, यानी जानवर को यदि हम समझते हैं, पशु प्यार से सहलाते हैं तो वो भी हमें देखकर पूंछ डोलाता है, अगर हम उसको लाठी हर वक्त मारे तो वो भी हुर्रा बन जाता है। उसी प्रकार महिला, उसको समझने की चीज़ है। महिला को समझ लिए तो घर लक्ष्मी, और नहीं समझे तो घर नरक बन जाता है। शूद्र, हमारे यहाँ जो 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण का मतलब होता है यदि आपका आचरण उच्च है, आप ज्ञानी हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, आप पठन पाठन का काम करवाते हैं तो आप ब्राह्मण हैं। आप सेना में हैं, आप शासक हैं, आप बलवान हैं, आप इस प्रकार का काम, रक्षा का काम करते हैं तो आप क्षत्रिय हैं। आप अगर व्यापार करते हैं तो आप व्यवसायी हैं, और जो लेबर मजदूर टाइप का काम करते हैं तो आप शूद्र हैं, मीन्स सेवक हैं। लेकिन शूद्र आज जाति में बांट दिया है कि ये जाति है। हमारे सनातन संस्कृति में कभी जाति पाति नहीं था। 300 साल पहले अगर जाति पाति होता तो उसी वाल्मीकि जी के पास न राम पढ़ते और न निषाद राज गुह पढ़ते, एक ही गुरुकुल में पढ़े। अगर जाति पाति होता तो आज भी सारे ब्राह्मण शूद्र की पूजा करते हैं। वाल्मीकि कौन था? शूद्र था। आज भी ब्राह्मण समाज वाल्मीकि को अपना आराध्य मानते हैं। वेद व्यास कौन थे? एक मछुआरा का बेटा था, वो पठन पाठन का काम किया, ज्ञान का काम किया, वो ब्राह्मण कहलाया। और उसी का सहोदर भाई सेना का काम किया, लड़ाई का काम किया, तो भीष्म पितामह क्षत्रिय कहलाया। हमारा सनातन स्पष्ट बताता है कि आज भी कर्म जो जैसा करता है, आज आप नहीं देखते हैं मार्केट में कोई यादव भी मिठाई का दुकान करता है तो उसको कहता है हलवैया का दुकान है। तो मीन्स हमारा कर्म के हिसाब से जाति प्रथा है। इसलिए हम लोग दीदी एक और कार्यक्रम 26 में चलाना चाह रहे हैं। जितना हरिजन बस्ती है, हम जनेऊ कार्यक्रम चलाएंगे कि वहाँ हवन कार्यक्रम करेंगे और सबको जनेऊ धारण करवाएंगे। तो हमें छोटे समाज में, जो दलित समाज है, गरीब समाज है, वहाँ बैठने की ज़रूरत है। हमें अपने आप में भी सुधार की ज़रूरत है। और हर घर में अपने एक बच्चे को सेल्फ डिफेंस की तैयारी कराइए। आत्मरक्षा के लिए, अपने घर परिवार की रक्षा के लिए उसे तीर चलाना सिखवाइए, लाठी चलाना सिखवाइए, बंदूक चलाना सिखवाइए। नहीं तो कल जो कश्मीर से 1990 में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, रिलीफ गिलीफ तिलीफ कहकर, आपके यहाँ भी मस्जिद से कहा जाएगा और आपको कहा जाएगा या तो धर्म अपनाओ, या ज़मीन संपत्ति छोड़ के भाग जाओ, या मर जाओ। क्योंकि रिलीफ गिलीफ तिलीफ का यही मतलब होता है। आज आप देखें, टीकाराम टकलू को कश्मीर में रेप किया गया और आरा पर चीर दिया गया 2 भागों में। आप कहाँ सुरक्षित हैं? इसलिए धन के साथ साथ शक्ति अर्जित करिए। हमारा धर्म कहता है एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र होनी चाहिए। इसीलिए हम शस्त्र की पूजा करते हैं। हमारे हर ईश्वर हमें यह सीख देता है कि आप मेरे फोटो को देखो, अगर एक हाथ में वेद है तो दूसरे हाथ में शंकर जी को त्रिशूल है, कृष्ण जी को चक्र है, राम जी को धनुष है। ऐसा कोई हमारा आराध्य, हमारा इष्ट निहत्था है क्या? दुख की बात है दीदी कि आज एक भी हिंदू के घर में एक लाठी तक नहीं बचा है। जब तक हमारे दरवाजे पर गाय होती थी देसी, हमारे घर में हनहनी खटखटी इतना नहीं होता था। जब से हमने गाय को हटाया, घर में बीमारी बढ़ा, आपसी कलेश बढ़ा। ये हमें देखना होगा। इसलिए गाय हमारी माता है, गाय हमारी आस्था है, गाय हमारी पूजनीय है। और सुख की बात है, खुशी की बात है कि आज हमारे देश की वो सरकार है जिसे अगर हम आवाज़ उठाएं
तो हमारी बातों को जल्दी सुना जाएगा और अच्छी बात